नमस्कार। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 9 मई 2022 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों का हल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए जो है निवेशित एक धनराशि पर प्राप्य ब्याजों का अंतर जो है इतना है, तो निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए आपका ट्रिक हो जाएगा कि मूलधन बराबर डी गुणे 100/3 बटे आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। ठीक, अब डी क्या है? तो डी जो है ब्याजों का अंतर है, यानी 448। ये 100 गुणे 100 हो जाएगा 3 बार। आर का मान यानी कि ये आपका दर। ठीक है, तो ये आपका 20 × 20 और ये 300 प्लस आर यानी कि कितना हो जाएगा? 320। तो 0 0 0, ये 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ से हल कर दीजिए। देखिए किससे कटेगा? ये 2 दूनी का 4, तो 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर 8 से कटेगा 8 चौका, देखिए 16 से 16 7 112 हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 दूनी 32। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 3 0 और बाटा में 2, यानी ये आपका हो जाएगा 3500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 और भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो ये वो था तौकते। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इसका मान जो है ये इतना दिया गया है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए इसमें क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a + b a - b, तो क्या हो जाएगा? a² - b², यानी 1 का स्क्वायर तो 1, और ये आपका b का स्क्वायर यानी tan का करोगे तो tan स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि ये जो है इससे इसमें भाग करोगे तो ये वाला मान आएगा, यानी 1 - tan थीटा, और इससे भाग करोगे तो ये वाला आएगा, यानी 1 + tan थीटा। अब क्या होगा? अब देखिए ये -tan थीटा और ये +tan थीटा कट जाएगा, और आप देख रहे हो कि ये किसके बराबर है? ये 4 के बराबर है। ठीक है, तो आगे यहाँ से देखिए एक एक क्या हो जा रहा है? 2, और यहाँ हो गया 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये देखिए ये कट जाएगा 2 दूनी के 4, है ना। यहाँ बाटा में आपका जो है 1 कर लीजिए। तो आप यहाँ से भी देखिए इसको उलट कर कर देते हो तो ये 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/2। अब इसको अगर आप इधर लेकर आइए तो ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये इधर अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका आधा आप कर दोगे तो ये आधा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है tan स्क्वायर है, अगर tan थीटा अगर आप करते हो तो क्या होगा? ये जो है करनी में हो जाएगा। ठीक है, ये करनी में 1/2 हो जाएगा। तो इसका अगर हल करोगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो 1 का क्या हो जाएगा 1, और ये 2 का करनी 2 हो जाएगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये मान हो गया। और आप ये भी जानते हो कि ये जो होता है ये लंब होता है। ठीक है, और ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक, तो आपको निकालना होगा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण निकालिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और कर्ण 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रहेगा। तो देखिए 1 का क्या होगा? 1 और कर्ण 2 का 2, यानी हो जाएगा कर्ण
3। अब इनका मान निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए कौशिक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण आपका ये कर्ण 3 है और लंब क्या है, तो लंब आपका 1 है प्लस, और ये हाँ एक चीज़ ये था, ये स्क्वायर था तो ये आप स्क्वायर रख लोगे, ठीक है। और सेक का मान आपका कर्ण बटा आधार हो जाता है, तो ये कर्ण और बटा आधार कर्ण दो ही है, और इसका भी वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए। अब यहाँ से इसका वर्ग कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, और इसका कीजिएगा तो ये 3 और बटा 2। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, जोड़ दीजिएगा तो 2 3 6 और 6 3 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर चौथा हो गया। दिया गया है कि रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था, तो जैसा दिया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है, तो अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर मान कर चले कि निश्चित दूरी जो है तो ये तो है ही एक निश्चित चाल, तो ये मान ले कि आपका भी है, और जो लिया गया जो समय है वो है, यहाँ पर जो लिया गया जो समय लगा है वो है टी मान कर चलिए, ठीक है। तो नया जो चाल अब जब आप ज्ञात करिएगा नया चाल, तो क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें आपको वृद्धि हो रही है 30% की, ठीक है। तो नया चाल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भी गुणे 130/100, मतलब क्या हुआ, ये कट गया, ये 1.3 भी हो जाएगा, ठीक। और नया समय जब लीजिएगा नया समय, तो नया जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हो कि जो 15 मिनट कम समय लग रहा है, 15 मिनट कम समय का मतलब क्या, कि इसको अगर घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4 घंटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि जो पुराना वाला समय टी है और इसमें से 1/4 कम कर देना है, ठीक है। ये आपका समय हो गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि दूरी दोनों का बराबर है, तो जब दूरी बराबर है तो क्या होगा कि इनका जो ये है ना, ये आपका चाल गुणे जो समय है बराबर हो जाएगा ये चाल गुणे समय के, ठीक है। ये हमने बराबर कर लिया। अब आप देख रहे हो कि भी और भी कट जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए इसमें गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 1.3 टी, इसमें करोगे तो देखिए ये 13 एकम 13 ही हो जाएगा, और इसका जो 0.10 जो आपका जैसे आप जानते हो कि ये कितना हो जाएगा 1.3 का 13/10, ठीक है। तो ये आपका जो है 13 हो गया, और ये बटा में 10 से 4 में होगा तो 40। अब इसको अगर इधर ला दें प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ला दें ये तो माइनस। अब 13 ये देखिए 1.3 टी में से 1 टी घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.3 टी, ठीक है। तो ये आपका 0.3 टी हो गया। अब आप क्या कीजिए, आप देख रहे हो ये 13/40 है, और ये इधर आएगा तो इसका ये जो 0.3 टी है ये एक तरह से हो जाएगा 3/10 टी। जब ये इधर आएगा तो 10 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। ये 0 0 कट गया। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13/12 टी, ठीक है। ये समय आपका हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है आप इसको जो है मिनट में बदल दीजिए, ये किस में है, ये घंटा में है, ये घंटा में है। इसको मिनट में जब आप बदलोगे तो क्या होगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा
आप 60 से गुणा कर दोगे, ठीक है, ये आपका मिनट हो जाएगा। तो 12 पचे 60, तो 13 पचे 65 मिनट हो गया। तो ये 65 मिनट जो है कितना हो जाएगा, 60 प्लस 5, तो 60 जो मिनट होता है ये, और एक ये देखिए 60 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 घंटा के, ठीक है, ये प्लस 5 मिनट, ठीक। तो आपका आंसर हो गया ये। एक समूह में 5 लड़के हैं और प्रत्येक की जो लंबाई है अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, ध्यान दीजिए, दिया गया है कि एच जो है ई से छोटी है, और एफ जो है पी जितनी लंबी नहीं है, एफ पी जितनी लंबी नहीं है, मतलब पी क्या है, बड़ी है एफ से, ठीक। अब दिया है कि पी जो है जी से छोटी है, मतलब कि जी यहाँ पर इससे क्या हो गई, बड़ी। अब यहाँ पर दिया है कि एच जो है केवल और केवल ई से छोटी है, ध्यान रखिए इन सबसे छोटी नहीं है, सिर्फ किससे, एच से, मतलब ये क्या हो गया कि ये जो है एक तरह से इनसे क्या हो जाएंगे, बड़े ही होंगे, ठीक है, इनसे क्या होंगे, बड़े। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो आपका ये एफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको मौसम ज्ञात करना है इन 3 अंकों का। सबसे छोटा कौन है, 175। आप क्या कीजिए कि एक संख्या लेकर इसमें भाग कर दीजिए, एक बार में 175 हो जाएगा। अब घटाइए, 5 में 5 घटेगा 0, 14 में 7 घटेगा 7, और ये आपका कट गया। अब क्या हो गया, 175 इसमें भाग कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 140, ये 5 और 7 में 4 घटेगा 3। अब देखिए 70 इधर आया तो 35 दूनी 70, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको तो 35 मिल गया, लेकिन एक संख्या और भी है, तो आप इसमें भाग भी देकर जो है देख लीजिए। 35 से जो है आप 385 में भाग कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 35 से कम 35, ठीक है, 8 में 5 घटेगा 3, और ये 5, तो ये 35 से कम 35, ठीक। अब देख रहे हो कि 35 से क्या हो जा रहा है, ये दोनों कट जा रहा है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये। अब देखिए चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो आपका दिया गया है लाइपेज। यहाँ पर कथन है साल्सा और ये जय, ठीक है। तो दिया है कि सभी साल्सा जो है ये है, और ये कोई जो है कथक नहीं है। फिर निष्कर्ष में दिया कि कुछ जय जो है जालसा है, ठीक है, साल्सा है, ठीक है। तो फिर दिया कि कोई साल्सा कथक नहीं है। तो देखिए एक तरह से दोनों जो है एक दूसरे के निष्कर्ष का ये क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था, तो है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो है पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह SI मात्रक है जो कि लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है, तो है कूलॉम। अब है IPCC, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है, तो IPCC का पूरा नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यह है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो है 72। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये ले लेते हैं एक वृत्त, एक वृत्त हो गया। अब दिया गया कि AB और CD जो है इस पे स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये मैंने एक बना लिया, 2 स्पर्श रेखा है, ठीक। एक कर लिया मैंने AB और दूसरा कर लिया CD। अब दिया गया है कि बिंदु P और Q AB और CD पर इस प्रकार स्थित है कि PQ जो है वृत्त को R पर स्पर्श करता है, मतलब यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, P और Q, और ये जो मान कर चले कि एक बिंदु जो है यहाँ पर जो है ये R पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है,
तो दिया गया कि पी और क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए पी हो गया, क्यू हो गया, यहाँ पे आपका जो केंद्र है वो। तो ये जो यहाँ से कोण बनने वाला है, ध्यान रखिए यहाँ से जो कोण बनने वाला है और ये जो कोण बनने वाला है, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखिएगा क्या होता है कि ये जो है ये एक तरह से ये त्रिज्या हो गई, ये भी है ना स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिज्या आपकी है, यहाँ से भी त्रिज्या है। तो आप पाइएगा कि देखिए ये क्या है, यहाँ से आप जानते हो कि ये जो स्पर्श रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, सॉरी आप ये पाओगे, ये देखिए ये समानांतर तो है ही, ठीक है, और ये भी आपके समानांतर है, तो ये कोण 90 डिग्री बनेगा, ये कोण भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो जब ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, 90 बनेगा, और ये क्या करता है, इसको दो भागों में बांट देता है, मतलब ये वाला जो कोण हो गया 45, ये वाला भी कोण हो जाएगा 45। अब जब ये 45 हो गया, तो आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और ये 45 45 90, ये आधा हो गया, तो बचा कितना 90, यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा, तो इस कोण का मान भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, तो है 53। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, तो असम। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है, तो है हांगकांग, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दिया गया कि 30 संख्याओं का औसत जो है इतना है, और पहली 15 संख्याओं का औसत इतना है, फिर अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो 68 और 74 और शेष जो ये 3 बच रही है उनका औसत कितना होगा। तो देखिए ये जो कुल संख्या है 30 है, उनका औसत इतना दिया है, तो इनका योग निकाल लेते हैं, 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा कि 30 में और 55 में गुणा हो जाएगा, 30 और 55 में गुणा, जब आप गुणा करोगे देखिए 0 3 5 15 और 3 5 15 16, फिर 15 संख्याओं का औसत ये निकाल लेते, ये औसत दिया गया है, तो इनका जो है योग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 51, तो ये आपका 15 1 15 और 15 5 75 73, फिर 12 है तो उनका ये कर लीजिए, तो 12 गुणे ये 56, तो ये आपका वर्षक 72, 12 5 60 और 6 67, ये जो है ये कितनी हो गई, ये 27 हो गई, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, तो 5 2 7 6 7 13 और 7 6 13 14, तो बाकी जो ये जो 3 संख्याओं का जो औसत पूछ रहा है, तो 3 संख्याएं जो इनमें बचेगी इनका योग अगर आप निकालिएगा, तो क्या करोगे, ये जो दिया गया इसमें से इसको घटा लीजिए, तो देखिए 10 में 7 घटेगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 में 3 घटेगा 1, ये 6 में 4 घटेगा 2, और फिर इसमें क्या जोड़ देना है 68 और 74, 68 और 74, ठीक। तो 8 4 12 3 15, और ये 6 1 7 7 7 14 1 15, और ठीक है ये 2 1 3 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, तो औसत निकालना है, तो ये 355 है, और देखिए 3 संख्याओं का योग तो ये निकाले ही है, ये और 1 और 2, तो कितने हो गए 5, तो ये 5 7 35 और 5 1 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना दिया गया है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो दुकानदार इस पर जो है इतने क्रमिक बटे छूट देते हैं, तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है अंकित मूल्य जो है आपका क्या हो जाएगा 5 यानी 5x, और क्रय मूल्य आपका 3 यानी कि 3x, ठीक। अब तो यहाँ से आप देखिए ये छूट कितना मिल रहा है इन पे, तो जो हमें छूट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको छूट मिलेगा वो देखिए ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 20 अब माइनस 16 गुणे 20, ठीक है, और बाटा में 100, तो ये 16 और 20 आप जोड़िए कितना हो जाएगा 36,
और यह कि 16 दूनी 32, या ये इसको कटा सकते हो, 16 दूनी 32 और 10 से भाग करोगे तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 2, और घटाओगे तो क्या होगा, तो 36 में से अब जब आप घटाते हो तो देखिए ये दशमलव ऐसे रख के घटाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में 2 घटेगा 8, और ये 5 में 3 घटेगा 2, और ये 3। इस तरह से आपका जो है 32 पॉइंट क्या हो गया 8। ठीक, ये क्या होगा, ध्यान रखिए ये परसेंटेज में आपको निकाला गया है, तो ये परसेंटेज आपका रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। विक्रय मूल्य तो दिया गया इतना, ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य जो आप निकालते हो तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है अंकित मूल्य, जो कि 5x है, गुणे 1 माइनस छूट जो परसेंट है वो हो जाएगा, मतलब आपका 32.8 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य है 3024 के। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप हल करोगे, यहाँ से भी आप कटा सकते हो, या देखो यहाँ से आप क्या करोगे कि इसमें आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि दशमलव जो है कुछ ऐसे हो जाएगा 328। ठीक है, बराबर 30 ये 24। अब देखिए इसमें से अगर आप घटाते हो तो आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, देखिए 2, ये आपका हो जाएगा 7, 9 में 3 घटेगा 6, यानी कि आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, 3024। अब यहाँ से x को इधर रखिए और इसको इधर लेकर जाइए, तो देखिए ये आपका नीचे हो जाएंगे। ठीक, और इसका जो है दशमलव का 1, और ये आगे 3 अंक है तो 3 को 0। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 900। ठीक है, अब जब ये इतना है तो आपको जो है अंकित मूल्य अगर आप ज्ञात करते हो, ठीक है, अंकित मूल्य जो आप ज्ञात करते हो, या यहाँ से जो है जो 5 से भाग के हो, 5 से भाग ना करके जो है आप 5 से भाग ना करके सीधे इसी से भाग कर अगर कर देते हो तो आपको डायरेक्ट जो है आपको मिल जाता कितना, 5 गुणे 900 यानी 45। ठीक, अब अंकित मूल्य इतना है और आप बेचे हो इतने में। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपका जो हो जा रहा है, चलिए ये तो आप देख रहे हो कि अंकित मूल्य हो गया, लेकिन हम लोग को वास्तव में निकालना है लाभ या हानि। ये किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। तो हम लोग का क्रय मूल्य जो है 3x है। ठीक है, तो 3x है, तो ये जो निकाला गया है इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसे ये ऐसे ही छोड़ दोगे या नहीं कीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 900 यानी 9 तिया 2700। तो देखिए 2700 में खरीदा गया और बेचा गया 3024 में, तो सीधी सी बात है लाभ होगा, तो लाभ होगा तो आप घटा सकते हो। ठीक है, इसमें 3024 में से आप 2700 घटा दीजिए, ये 4, ये 2 और ये 10 में 7 घटेगा 3, ये कट जाएगा, यानी ये आपका आंसर ये होगा। ठीक, चलिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है, तो है यूएसए। ये दिया गया है कि को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। तो कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। संहिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी, तो उसके पति की वर्षगांठ को जो कि 31 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था ये आपको बताना है।
ठीक है। तो पहले देख लीजिए, ये देखिए मार्च महीने में जो है आपका दिन कितना हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 16 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आएगा तो उसमें कितना हो जाएगा 30 दिन। इसके बाद आपका जो है ये मई जिसमें कि 31 है, तो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 30 30 60, और 60 और 10 70, और 70 और ये 6 एक साथ 77 हो जाएगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि 7 से भाग देना होता है, तो 7 से भाग दोगे तो यहाँ पर जो शेष जो हो जाएगा क्या हो जाएगा शेष, तो शेष जो है 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 0 का मतलब क्या, कि जो दिन ये है वही दिन जो है इस तारीख को भी होगा। ठीक है, यानी कि रविवार। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कौन हो आ जाएगा इस पे। अब तो यहाँ पर देखिए इनमें अंतर देख लीजिए पहले। इसमें से अगर घटाइए तो 6 में 4 घटेगा 2, और 8 में 7 घटेगा 1। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हटाइए तो 4 में 2 घटेगा 2, और 7 में 6 घटेगा 1, यानी 12 आ रहा है। अब यहाँ से घटाइए इसको, देखिए 12 में 4 घटेगा 8। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा, मतलब इतना ही हो रहा है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए जैसे ये 2 बार 12 बार आया, अगर ये 8 है तो अगर 8 घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से तो 14 में 8 घटेगा 6, ठीक है, और 4 यानी कि 46 हो जाएगा। ठीक। एक और यहाँ पर आगे थोड़ा मिला लीजिए कि देखिए क्या होता है। तो 46 में से 42 अगर घटाइए तो कितना हो जा रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, और फिर जो है इसमें से अगर घटाते हो तो कितना हो जा रहा है, तो आपका हो जा रहा है 12 में 8 घटा 4। ठीक है, तो ये जो है आपका बराबर है, ये 12 बार बराबर है, तो इस तरह 8 8, यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है। दिया गया पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है, तो है ओडिसी। अब देखिए यहाँ पर मान दिया गया है और 100 का मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करने की बजाय आप इसी में से चुन लीजिए। अब देखिए यहाँ पर तो आंसर आपको दिया गया है, तो आप कहोगे कि वो ऐसे ही हो गया। तो आप देखिए मिलाकर देखिए, इसी को देखिए इसी को मिलाकर रखिए, तो आप पाओगे कि देखिए 3 दूना अगर करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा तो 9 हो जाएगा, तो क्या 13 हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी तरह से यहाँ से देखिए ये वाला देखिए मिलाकर ही, ये 4 12, और ये 2 दूनी के 4, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए इसी को लेकर देख रहे हो तो 5 15 हो जाएगा, और ये 2 1 में होगा तो -2 यानी 13 ये हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये हो रहा है, लेकिन क्या इसके लिए होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको y का मान ये देखिए रख करके, तो y का मान इसमें रखिएगा तो देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और ये जो है यहाँ पर अगर कीजिए -1 तो क्या हो जाएगा, और +4, तो देखिए ये आपका ये माइनस माइनस हो जाएगा +4 और +4, यानी 9 हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये भी मान नहीं होगा। तो उस तरह से ये आपका मान हो जाएगा। नहीं, इसको भी चेक कर सकते हो, देखिए 3 तिहाई 9 और 2 दूनी के 4 13 हो जा रहा है। यहाँ पर 2 रखिए, 2 दूनी के 4, ये 2 दूनी के 4, तो क्या होगा, ध्यान रखिए ये 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये +4, ठीक है, 4 4 8, 8 में 8 घटेगा क्या है 0, मतलब ये आपको जो है सही है। ठीक। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक है, तो कौन, तबला वादक। ठीक है। पुदुचेरी के विलियानुर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, तो है गड़ाड़ी। अब यह है कि एक लंब वृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने बना दिया एक गोला। ठीक है, और दे रहा है कि इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है, यहाँ पर एक रख दिया हम शंकु। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ध्यान रहे ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब क्या दिया गया है,
कि अर्धगोले का व्यास 12 है। ध्यान रखिए, ये जो है, ये जो व्यास है ये 12 है और शंकु की ऊंचाई ये 8 है। ठीक है, तो पाई वर्ग सेंटीमीटर का पेंट कराने की लागत जो 25 रुपया है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट कराने की लागत कितनी होगी? तो यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या बराबर है। मतलब अगर व्यास ये 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6। तो देखिए, इसका भी 6 हो जाएगा और इस गोले का भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से त्रियक ऊंचाई अगर ज्ञात करते हैं, ये वाला त्रियक ऊंचाई के लिए क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 8 अट्ठाईस 64 और 6 छक्का 36। तो दोनों का हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे? तो अब यहाँ से जो है इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले जो है इस अर्धगोले का निकालते हैं। ठीक है, तो अर्धगोले का अगर निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकाल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर जो है कितना है? और देख रहे कि 6 है ना? तो 2 पाई ये 6 का स्क्वायर, तो 6 6 का 36, 36 दूनी 72, यानी कि 72 पाई हो जाएगा। ठीक, अब शंकु के यहाँ पर जो है अगर शंकु का निकाल दें ये, तो शंकु का अगर निकालेंगे ये आपका हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। आर का मान जो है 6 है और एल का मान कितना है? 10। ठीक है, तो 10 छक्का क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना? 60 पाई। तो ये टोटल का अगर निकाल दें जो संयुक्त वस्तु है, तो इस वस्तु का अगर निकालें पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये जो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 72 पाई और 60 पाई कितना हो जाएगा? 72 प्लस 60 पाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 7 6 13, यानी इतना पाई हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो है 25 रुपया है। तो इतनी की लागत अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? 132 में आपको जो है 25 से क्या कर देना है? गुणा। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 5 80 8, 25 से कम 25 और 25 8 37। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया कि 5 बॉक्स है ए एल एम एन और ओ, और जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर व्यवस्थित किया गया है, और बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया। ध्यान रखिएगा, बॉक्स एम को जो है एन के ऊपर रखा गया है, एन के ऊपर है एम। फिर दिया गया कि बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है, के नीचे है ओ। फिर बॉक्स एन को बॉक्स के ऊपर रखा गया है, बॉक्स एन को बॉक्स के ऊपर रखा गया है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, एन को के ऊपर, मतलब के यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, और इसके नीचे क्या है आपका? ओ है। ठीक, तो अब दिया गया है कि एल जो है को ओ के नीचे रखा गया है, एल को ओ के नीचे रखा गया है, इसके नीचे रखा गया है एल को। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, तो अगर ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।